नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं, तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात है, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से, फूलों और पौधे से सजा कर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा, उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छायावेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरी बात है, भवन के आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता है। यह वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है, घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। चौथी बात है, यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवी बात है, भवन के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, किंतु अगर लता ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। छठी बात है, केले का पेड़ भवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में अकस्मात ही वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आइए अब जानते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में लगाना अशुभ होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। दोस्तों, आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित तो करते ही है, साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से हमेशा बचे रहें, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छत पर ही रखें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी कांटेदार पौधों को घर में लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, और इतना ही नहीं, इससे घर का वातावरण भी खराब होने लगता है। दोस्तों, दूसरे तरह के पौधे हैं दूध वाले पौधे। जी हाँ, अपने घर में कभी भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, क्योंकि इनमें से जो दूध निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा इन पौधों के दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर विष पैदा कर सकता है। इसलिए इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और
घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं मुरझाए हुए पौधे। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हमारे घर के गमलों में लगे हुए पौधे सूख या मुरझा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप घर में मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे ना रखें, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। चौथा पौधा है बोनसाई का पौधा। दोस्तों, शायद आप बोनसाई पौधों का मतलब नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता दें कि यह वे पौधे होते हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं। इनकी बढ़वार को किसी वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस तरह के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मकता को भी रोक देते हैं। इसलिए बोनसाई पौधों को ना ही घर में तैयार करना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधे घर में रहने वाले हर सदस्य का आर्थिक विकास रोक देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बबूल के बारे में। आपको पता ही होगा यह एक बड़ा कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए इसका पौधा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कोई बोनसाई करके इसको घर में लगाने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। ऐसे पौधे सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके कांटे बड़े हानिकारक होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैस्टर प्लांट के बारे में। कैस्टर प्लांट देखने में भले ही बेहद अच्छा लगता हो, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है। इस पौधे के बीज 2 दिनों के अंदर इंसान की जान ले सकते हैं। इसे घर में लगाने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो छोटे बच्चे इसके बीज गलती से निगल सकते हैं। इस पौधे को घर में ही नहीं बल्कि घर के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। अगर आसपास यह पौधा हो तो तुरंत इसे उखाड़ कर फेंक दे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेर के पौधे के बारे में। कहा जाता है कि फलों में गिने जाने वाले बेर को खाने के लिए लोग इसे अपने घर में भी लगा लेते हैं, लेकिन यह गलत है। कहते हैं इसे लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। केवल इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो बेर के पौधे के घर में होने से आर्थिक समस्या बढ़ने के साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। इस कारण से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घरों में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले पौधे मनी प्लांट के बारे में। दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको मनी प्लांट लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। परंतु मनी प्लांट के पौधे को लगाने के दौरान इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसकी लंबाई दीवार से अधिक ना हो जाए। इससे आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो सकती हैं। मनी प्लांट का पौधा कभी खरीद कर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे स्थान से चुरा कर लाना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पपीते के पेड़ के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। अगर यह पौधा अपने आप उग जाए तो इसे तुरंत उखाड़ना चाहिए। जब फल खत्म हो जाए तो उसके बाद इसे उखाड़ कर फेंकना चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वटवृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।